नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान और रक्षित आपस में बात कर रहे थे। तभी आहान के फोन पर हिमानी का कॉल आता है। आहान सोचने लगता है कि हिमानी इतनी रात को क्यों फोन कर रही है। आहान जब फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है। वो आहान से कहती है, तुम जल्दी आओ, यहाँ हिमानी के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है और उसे वाइन पिला रहा है। वाइन पिला रहा है? आहान चौंक जाता है। आहान पूछता है, तुम कौन बोल रही हो? वो लड़की इतनी घबराई हुई थी कि कुछ बोल नहीं पाती। फिर आहान पूछता है, तुम कहाँ से बोल रही हो? वो लड़की हिमानी की दोस्त राशि थी। वो बताती है, रेड मेपल होटल, रूम नंबर 888, और फोन रख देती है। आहान समझ जाता है कि हिमानी किसी बड़ी परेशानी में है। इसके बाद आहान रक्षित से पूछता है, यहाँ से रेड मेपल होटल कितनी दूर है? बाई कार 20 मिनट का रास्ता है। आहान कहता है, क्या आप मुझे वहां 10 मिनट में पहुंचा सकते हैं? फिर दोनों आहान और रक्षित उस होटल के लिए निकल जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। रेड मेपल होटल के रूम नंबर 828 पूरी तरह तहस नहस था। चारों तरफ शराब की बोतलें बिखरी हुई थी और सब लोग नशे में थे। हिमानी की चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। वाइन पीने के बाद उसमें पहले जैसे हिम्मत नहीं बची थी। जहां काफी लोग जमीन पर पड़े हुए थे, वहीं हिमानी सोफे पर बैठी हुई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो उसे उठा रही थी। हिमानी उठो, आंखें खोलो, उस लड़की ने कहा। उसका नाम राशि था और वो हिमानी की रूममेट थी। जब इतनी बार उसे उठाने की कोशिश करने के बाद हिमानी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, तब राशि ने सोचा, पता नहीं इसका बॉयफ्रेंड कब आएगा। जब राशि ने हिमानी को फिर से उठाने की कोशिश की, तब वहां एक लंबा लड़का आ गया। हिमानी को इस हालत में देखकर वो मुस्कुराने लगा। उसके मन में हिमानी को लेकर अलग अलग ख्याल आने लगे। राशि, लगता है तुम्हारी दोस्त काफी नशे में है, उस लड़के ने कहा। यस सीनियर, हिमानी ने ज्यादा पी ली थी, मैं बस इसे ले जा रहा हूँ, राशि ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। वो हिमानी की मदद करना चाहती थी, पर उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। राशि, इस मैटर में मैं तुम्हें कैसे परेशान कर सकता हूँ? तुम हिमानी को मेरे भरोसे छोड़ दो, मैं इसे ले जाऊंगा, उस लड़के ने कहा। नहीं सीनियर, इसकी जरूरत नहीं है। हिमानी मेरी रूममेट है, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। थैंक यू फॉर योर गुड इंटेंशन, राशि ने कहा। राशि अच्छे से जानती थी कि यह लड़का कबीर कैसा था। वो बस दुनिया के सामने ही अच्छा दिखने और जेंटलमैन होने का दिखावा करता था। असल में वो एक बहुत ही घटिया लड़का था। वो 3 साल से इनर सिटी में था और उसने बहुत सारी लड़कियों को मोलेस्ट किया था। बहुत सारी लड़कियों ने उसकी वजह से सुसाइड किया था, पर इस लड़के पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। राशि, जिद मत करो और मेरी बात मान लो, कबीर ने जोर देते हुए कहा। दरअसल सीनियर, वो इसका बॉयफ्रेंड बस अभी आता ही होगा, राशि ने कहा। उसका शरीर कांप रहा था। इट्स ए लाई, किसी ने रूखी आवाज में कहा। यह कबीर का दोस्त भाविक था। उसकी स्किन डार्क थी और वो टी शर्ट से उसके मसल्स साफ नजर आ रहे थे। राशि और कबीर इस वक्त भाविक को देख रहे थे। राशि को समझ नहीं आ रहा था कि भाविक ने ऐसा क्यों कहा था। तुम्हें क्या लगता है, मैं हिमानी का बैकग्राउंड चेक नहीं किया है? हिमानी की मॉम एक नॉर्मल वर्कर है और उसके पापा उन्हें बहुत साल पहले छोड़कर चले गए थे। तब से दोनों माँ बेटी अकेले रहते हैं, भाविक ने कहा। और जहाँ तक बात
बॉयफ्रेंड की है तो हिमानी के क्लासमेट से मुझे पता चला है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। उसने कभी ज्यादा बात नहीं की थी तो बॉयफ्रेंड कहाँ से आएगा। भाविक ने अपनी बात पूरी की। बॉयफ्रेंड नहीं है। राशि कंफ्यूज हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हिमानी के फोन में ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं थे। जितने भी कॉन्टेक्ट थे उन सब के आगे हिमानी ने कुछ कमेंट लिखा था, बस आहान के नाम के आगे कुछ नहीं था। इसलिए राशि को लगा कि वो उसका बॉयफ्रेंड ही होगा। अब राशि सोच रही थी कि क्या वो लड़का वहां आएगा। राशि, अब तुम्हारा नाटक हो गया हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। आज रात के लिए हिमानी मेरे और भाविक के साथ रहेगी। कल सुबह हम उसे वापस भेज देंगे, कबीर ने गुस्से में कहा। राशि भी बहुत सुंदर थी और उसका फिगर भी बहुत अच्छा था, पर उन्होंने उसे यह सब इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका बैकग्राउंड काफी पावरफुल था। राशि हिमानी को घूरने लगी। हिमानी राशि की बहुत खास दोस्त नहीं थी, वो बस कुछ दिन पहले ही मिले थे। हिमानी पुरानी राशि की तरह नई और इनएक्सपीरियंस थी। यही कारण था कि राशि को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। कबीर का बैकग्राउंड भी बहुत पावरफुल था। वो मनाली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट था। उसके पेरेंट्स के भी अच्छे कनेक्शन थे। वहीं भाविक की फैमिली भी मनाली कॉमर्स ऑफ चेंबर में हाई पोस्ट पर थी और कबीर खुद ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट था। हिमानी के पास इन दोनों लड़कों से बचने का वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं था। अगर स्टार्टिंग में राशि ने उसकी मदद नहीं की होती तो अब तक उनके बेड पर होती। बहुत सोचने के बाद राशि ने अपना सिर उठाया और कहा, सीनियर कबीर, भाभी, मुझे एक फोन कॉल करना है। फोन कॉल? कबीर ने कहा। तुम मदद बुलाना चाहती हो? कबीर ने पूछा। हाँ, राशि ने जवाब दिया। अगर कोई और होता तो वो राशि को थप्पड़ मारता, पर कबीर और भाविक ने ऐसा नहीं किया। उनके हिसाब से वो किसी से भी आसानी से डील कर सकते थे। जैसा कि राशि ने सोचा था, दोनों में से किसी को गुस्सा नहीं आया था, बल्कि दोनों मुस्कुराने लगे। किसे बुलाना है तुम्हें मदद के लिए? भाविक ने पूछा। हिमानी के बॉयफ्रेंड को, राशि ने कहा। राशि आहान से मदद लेना चाहती थी क्योंकि वो हिमानी की मदद नहीं कर सकती थी। अगर वो उसकी मदद करने के लिए ज्यादा इंसिस्ट करती तो वो खुद भाविक और कबीर के बीच में फंस जाती। इसलिए इस वक्त उसकी सारी उम्मीदें आहान से ही थी। वो नहीं जानती थी कि आहान और हिमानी के बीच में कैसा और क्या रिश्ता था। उसका गर्ल्स इंसिस्ट कर रहा था कि आहान से मदद की उम्मीद की जा सकती थी। अगर आहान भी उसकी मदद नहीं करने आता या नहीं कर पाता तो राशि हिमानी पर तरस खाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। तुम फिर से शुरू हो गई। मैं एक बार बोला तो तुम्हें समझ नहीं आया क्या? हिमानी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जो भी है कबीर ही है। बार बार एक ही बात बोलना बंद करो। भाविक ने गुस्से में कहा। सीनियर भाविक, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हिमानी का सच में बॉयफ्रेंड है, राशि ने कहा। राशि जानती थी कि आहान वहां आएगा और पुलिस को लेकर आएगा। इससे हिमानी आसानी से बच जाएगी। भाविक और कबीर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वक्त राशि के लिए उन दोनों से बात करके टाइम वेस्ट करना बहुत जरूरी था। मुझे भरोसा नहीं है। हमें बेवकूफ बनाना बंद करो, भाविक ने कहा। और राशि को मारने ही वाला था कि कबीर ने कहा, लेट इट बी भाविक। कबीर, भाविक कंफ्यूज हो गए। भाविक को समझ आ गया था कि राशि उनका टाइम वेस्ट करवा रही है। इसे जो करना है करने दो। मैं भी तो देखूं हिमानी का बॉयफ्रेंड कौन है और क्या कर सकता है। आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो उस लड़की को मुझसे छीन सके जिसे मैंने पसंद किया है, कबीर ने इतराते हुए कहा। यह सुनकर राशि बहुत डर गई। अगर आज आहान पुलिस को नहीं लाया तो न तो वो हिमानी को बचा पाएगा
और ना खुद बच पाएगा। कबीर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी यह बात सुनकर तो मजा आ गया। कोई भी इस लड़की को हमसे दूर नहीं ले जा सकता, भाविक ने कहा और जोर से हंसने लगा। भाविक ने कुछ नहीं कहा बल्कि सीधा एक टेबल की साइड पर गया और गिलास में वाइन डालकर उसे ग्रेसफुली पीने लगा। राशि, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? एक लड़की ने कहा। वो राशि को बहुत सिंपैथी के साथ देख रही थी। साक्षी, अभी भी इतनी शर्म है कि तुम मुझसे बात करने आई हो? राशि ने कहा। साक्षी को देखकर राशि की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। साक्षी भी उनकी रूममेट थी। साक्षी ही हिमानी को धोखे से वहां लाई थी। उसे सबसे ज्यादा वाइन भी साक्षी ने ही पिलाई थी। राशि ने सुना था कि साक्षी कबीर की गर्लफ्रेंड थी, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। साक्षी कबीर की हर बात मानती थी। पहले राशि को इस पर भरोसा नहीं था, पर आज यह देखकर उसे भरोसा हो गया था। कबीर के लिए साक्षी इंसानियत भी भूल गई थी। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो साक्षी? मैंने जो कहा हिमानी अपने भले के लिए कहा, साक्षी ने कहा। हालांकि राशि ने उसे सबके सामने डांटा था, पर उसे इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। हिमानी की भलाई, तुम यह सब बोलने की हिम्मत कहाँ से ला रही हो? राशि ने कहा। राशि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कोई इतने चीप और घटिया कैसे हो सकता है। मैं जानती थी तुम यही कहोगी, साक्षी ने कहा और मुस्कुराने लगी। मेरा तरीका भले ही गलत था, पर मेरे इंटेंशन बुरे नहीं थे। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि जिस लड़कियों का कोई बैकग्राउंड नहीं होता उनके साथ क्या होता है। और हिमानी तो इतनी सुंदर है, वो दुनिया से बिना एक्सपीरियंस कैसे डील कर सकती है? साक्षी ने कहा। साक्षी की बात सही थी। हिमानी बहुत सीधी लड़की थी। वो बहुत सुंदर थी पर पावरफुल नहीं थी। ऐसे में वो किसी न किसी कंप्रोमाइज सिचुएशन में जरूर फंसती। इसके बाद वो किसी भी कीमत पर खुद को नहीं बचा सकती थी। राशि के चेहरे का एक्सप्रेशन बदलते हुए देखकर साक्षी खुश हो गई। उसने तुरंत अपनी बात कहना शुरू किया। हमें हिमानी को कबीर और भाविक के साथ छोड़ देना चाहिए। दोनों का बैकग्राउंड तुम्हें पता है। अगर हिमानी उन्हें खुश कर पाए तो फिर उसकी लाइफ टाइम ऐश होगी। शट अप, राशि ने गुस्से में कहा। तुमने सबको अपने जैसा घिरा हुआ समझ रखा है क्या? तुम्हारी बात सही है कि अगर हिमानी इन दोनों को खुश कर पाई तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, पर तुमने उससे पूछा, उसका कंसेंट लिया, यह जानने की कोशिश की कि हिमानी क्या सोचती है? क्या वो ऐशो आराम के लिए कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है? किसी ने पूछा हिमानी से? राशि ने कहा। उसका शरीर गुस्से में कांप रहा था। तुमने नहीं पूछा, बस अपनी सोच उस पर थोप रही हो। राशि का गुस्सा उसकी आवाज में साफ झलक रही थी। साक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया। राशि की बातें उसके मुंह पर करारा थप्पड़ था। साक्षी ने अपने गुस्से को शांत किया और कहा, हाँ, मैंने नहीं पूछा हिमानी से, पर तुम्हें कैसे पता कि वो क्या सोचती है? हो सकता है हिमानी भी वही सोचे जो मैं सोच रही हूँ। साक्षी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिमानी ऐसी लड़की नहीं है। राशि ने तुरंत साक्षी की बात को नकार दिया। ऐसी लड़की नहीं, तुम्हें कैसे पता? साक्षी मुस्कुराने लगी। राशि, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हर लड़की जो पावरफुल बैकग्राउंड से नहीं है उसे अपनी जिंदगी में कभी न कभी कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है। हिमानी भी आज नहीं तो कल किसी न किसी के साथ कंप्रोमाइज जरूर करेगी। आखिर जिंदगी की तकलीफें वो कब तक सहन करेगी? साक्षी ने राशि को समझाते हुए कहा। साक्षी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? राशि ने कहा। राशि को विश्वास नहीं हो रहा था वो उसकी रूम में और इतनी अच्छी दोस्त यह सब बातें बोल रही थी। राशि और साक्षी बहुत देर से आर्गू कर रही थी। कबीर और भाविक आराम से वाइन पी रहे थे।
भाविक ने कबीर से कहा, ब्रो साक्षी तो कमाल की है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं इसके साथ एक रात स्पेंड कर सकता हूँ? भाविक के आंखों में लस्ट साफ नजर आ रही थी। साक्षी सुंदर नहीं थी पर उसका फिगर बहुत खूबसूरत था। ब्रदर, भाइयों में कैसा प्रॉब्लम, तुम जब चाहो तब साक्षी के साथ एक नाइट स्पेंड कर सकते हो। कबीर ने कहा, थैंक्स ब्रो। भाविक ने कहा। भाविक साक्षी को घूर रहा था। इस वक्त राशि साक्षी अभी भी आर्गू कर रही थी। अगर साक्षी को पता होता कि उसके बारे में क्या बातें हो रही थी तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करती। आखिर दूसरों को कुछ भी कहना आसान था पर खुद पर सुनना मुश्किल होता है। साक्षी, मुझे तुमसे और बहस नहीं करनी। हिमानी का बॉयफ्रेंड आएगा और वही सब हैंडल करेगा, राशि ने कहा। तभी अचानक से किसी ने रूम के दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया। सब चौंक गए। डीम लाइट में से दो लोग नजर आ रहे थे, एक आहान था और एक रक्षित था। दोनों को चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उन दोनों को देखकर सब समझ गए कि वो वहां प्रॉब्लम क्रिएट करने आए हैं। तभी एक लड़का आया और आहान से सवाल करने लगा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? उसने पूछा। आहान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि सीधा हिमानी के पास जाने लगा। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने तुमसे सवाल किया है, उस लड़के ने फिर से कहा और आहान के पीछे जाने लगा। पर इतने में रक्षित ने उसे पीछे से पकड़कर उठाया और पास में पड़ी टेबल पर फेंक दिया। रक्षित ने यह सब बहुत आराम से किया था, जिसे देखकर सब हैरान थे। सबसे ज्यादा हैरानी भाविक को हुई थी। भाविक और कबीर को देखकर आहान समझ गया था यह दोनों ही इनके लीडर हैं। अब आहान हिमानी को कैसे बचाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ही यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।